गरुड़ पुराण की रहस्यमयी बातें जिन्हें विज्ञान भी साबित नहीं कर पाया। एक सच्चाई जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में होती है? क्या स्वर्ग और नरक सिर्फ कल्पना है या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले लिखे गए गरुड़ पुराण में ऐसी बातें दर्ज हैं जिन पर विज्ञान आज भी रिसर्च कर रहा है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। आत्मा का अस्तित्व, क्या यह सिर्फ एक कल्पना है? क्या आत्मा सच में होती है? गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है जो अमर होती है। आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई प्रयोग किए, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा है या फिर कोई विज्ञान से परे शक्ति है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा, मृत्यु के बाद 40 दिन तक आत्मा कहाँ रहती है? क्या आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग या नरक चली जाती है? गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के बाद आत्मा 40 दिनों तक भटकती रहती है। यह आत्मा अपने परिवार के आसपास ही रहती है और अपने कर्मों के अनुसार निर्णय का इंतजार करती है। वैज्ञानिकों ने कई बार यह दावा किया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ अदृश्य शक्तियां आसपास महसूस होती है। कई लोगों ने मरने के बाद नियर डेथ एक्सपीरियंस की घटनाओं को साझा किया है, लेकिन विज्ञान इसे सिद्ध नहीं कर पाया। क्या आत्मा का यह सफ़र सच है या नरक? इस पर आप अपने कमेंट में विचार जरूर बताइएगा। तीसरा, पुनर्जन्म, क्या आत्मा फिर से जन्म लेती है? क्या इंसान का पुनर्जन्म होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। अगर किसी ने पुण्य किए हैं तो उसका जन्म अच्छे परिवार में होता है। अगर किसी ने पाप किए हैं तो उसे जानवरों या कीड़ों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। विज्ञान अभी तक इस बात को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया, लेकिन बहुत से बच्चों ने पिछले जन्म की बातें याद होने का दावा किया है। चौथा, नरक और स्वर्ग, क्या यह सिर्फ एक कल्पना है? क्या मरने के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। नरक उन लोगों के लिए जिन्होंने पाप किए हैं। विज्ञान ने अब तक स्वर्ग और नरक का कोई प्रमाण नहीं दिया, लेकिन कई लोगों ने मरने के बाद सुरंग में सफ़र करने, रोशनी देखने और अजीब जगहों पर जाने का अनुभव साझा किया है। पांचवा, मृत्यु के समय की भविष्यवाणी कैसी होती है? क्या मृत्यु का समय पहले से तय होता है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो व्यक्ति को कई संकेत मिलने लगते हैं। उनकी परछाई फीकी पड़ने लगती है, उसे अजीब सपने आने लगते हैं, वह अचानक से चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से अस्थिर होने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मरने से पहले शरीर में कुछ जैविक बदलाव होते हैं, लेकिन वे इसे पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाए। छठवां, यमदूत सच में आते हैं? क्या मरने के बाद आत्मा को यमदूत ले जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक में ले जाते हैं। अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा को फूलों से सजे रथ में ले जाया जाता है। पापी आत्माओं को लोहे की जंजीरों में बांधकर घसीटा जाता है। विज्ञान अब तक किसी भी यमदूत के अस्तित्व को साबित नहीं कर पाया, लेकिन कई लोगों ने मरने के बाद किसी अजीब उपस्थिति को महसूस करने का दावा किया है। सातवां, पितृदोष और भूत प्रेत का रहस्य, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकने लगती है। ऐसे लोग पितृदोष का शिकार हो जाते हैं। विज्ञान अब तक भूत प्रेत को सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन कई लोगों ने अचानक से दरवाजे खुलने, बंद होने और किसी आहट महसूस करने की अजीब घटनाओं का दावा किया है। क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना महसूस की है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। गरुड़ पुराण में जो बातें बताई गई है, क्या वे सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की कहानियां हैं या फिर इनके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।